वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री नगरी पे वेलकम है और स्वागत है बच्चों। आज के इस सेशन में हम अपने क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर जो हमारा क्लास 12 का है बच्चों वो है हेलो अल्केन और हेलो अडीन। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम अपने चैप्टर को शुरू करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें हेलो अल्केन और हेलो अडीन में क्या क्या टर्म्स को पढ़ना है बच्चों। तो क्लास 12 के ऑर्गेनिक का सबसे फर्स्ट चैप्टर है ये कौन सा, हेलो अल्केन और हेलो अडीन बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि अगर आपको अपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को क्लियर करना है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्या कर सकते हो, जा सकते हो। वहाँ प्लेलिस्ट पे मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हर एक कंसेप्ट को डील किया है। बहुत जल्द वहाँ हमारा अगला वीडियो नोमेनक्लेचर का आएगा जो आप अपने बेसिक्स को क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बच्चों। तो आइए हम अपने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन और हेलो अडीन को शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो अडीन्स। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों हमारा हेलो अल्केन क्या है, हमारा हेलो अडीन्स क्या है बच्चों। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल लिख के दूं, जैसे मैंने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा आर और एच और कहूँ क्या क्या आप मुझे बता सकते हो इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपाउंड हमारा क्या है, अल्केन है। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड क्या है, अल्केन है। कहता है क्या, इस कंपाउंड में हम क्या करते हैं, यानी किसी भी अल्केन कंपाउंड से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को क्या कर दे बच्चा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और उसको रिप्लेस कर दे किसके साथ, हम किसी भी हैलोजन के साथ। तो हमारा एक कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ हमारा क्या होगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं क्या, आर और एक्स। मतलब आप यहाँ देख सकते हो हमने क्या किया, हमने एक स्टार्टिंग कंपाउंड लिया क्या, अल्केन, और उस अल्केन से हमने क्या किया, एक एच को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, एक्स के साथ। यहाँ हमारा एक्स का मतलब होता है बच्चों, यहाँ हम एक्स का मतलब समझेंगे, ये हमारा क्या है, एक्स का मतलब समझेंगे, यहाँ एक्स जो है होता है बच्चों, यहाँ जो हमारा एक्स है, ये एक्स हमारा क्या है, हैलोजन है। क्या है बच्चों, हैलोजन, जिसमें हम बात करते हैं क्या क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी जहां भी बच्चा एच लिखा रहेगा तो आप तुरंत समझोगे वो कंपाउंड क्या है हमारा, वो कंपाउंड हमारा हैलोजन है बच्चों। अब मैं कहूँ कि व्हाट इज आर, यानी इस कंपाउंड में जो आपको आर दिख रहा है, ये आर को हम क्या बोलते हैं, तो ये आर हमारा क्या होता है, एक तरह का अल्काइल होता है बच्चों। आइए थोड़ा सा मैं आपको अल्काइल समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ध्यान से समझ लो। जैसे अगर हम कोई भी अल्केन ले और कहता है क्या, किसी अल्केन में से आप क्या कर दो, जब एक एच को रिप्लेस कर देते हो ना, एक एच को रिमूव कर देते हो, तो ये अल्केन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग अल्काइल में चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, ये अल्केन हमारा क्या है, एक तरह का फैमिली, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं पता तो बहुत जल्द इस चैनल पे नोमेनक्लेचर सेक्शन हाइड्रोकार्बन में शुरू करूंगा, वहां आपको मैं ये चीजें बता दूंगा, अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है। फिलहाल इतना समझो, अल्केन हमारा एक क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और इस फैमिली का हमारा सबसे फर्स्ट फैमिली मेंबर क्या होता है, मिथेन। क्या होता है, मिथेन। और कहता है जब मिथेन में से आप क्या कर दो, एक एच को बाहर निकाल दो, तो ये मिथेन हमारा चेंज होता है किसमें बच्चा, मिथाइल। यानी आप समझ सकते हो ना, अल्केन में से जब एक एच को रिप्लेस करते हैं तो अल्काइल, वैसे ही मिथेन से एक एच निकालेंगे तो मिथाइल। वैसे ही मान लो हमारा क्या हो, इथेन, और इथेन में से जब आप क्या कर दो, एक एच को निकाल दो, तो यहाँ हमारा क्या बन जाता है बच्चा, यहाँ हमारा बनता है इथाइल। वैसे ही देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारा मेंबर है कौन सा, प्रोपेन। आपको प्रोपेन में से एक एच को बाहर निकाल दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। तो आई थिंक अल्काइल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसी चैप्टर में जब हम आगे थोड़े से नोमेनक्लेचर पे चलेंगे तो फिर नोमेनक्लेचर में आपको ये चीजें समझने में बहुत आसानी होगा बच्चों। चलो, तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ आर हमारा क्या है, अल्काइल, और अल्काइल के साथ हमारा क्या है, एक्स जुटा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो कहता है व्हाट कैन बी द अदर नेम ऑफ कंपाउंड, तो कहता है इस आरएक्स का अदर नाम क्या हो सकता है बच्चा, तो इसका अदर नेम जो होता है हमें क्या होता है, हेलो अल्केन। दैट मींस इस हम एक्स को क्या लिखते हैं, इस वाले एक्स को हम लिखते हैं हेलो, और ये आर हमारा क्या था, अल्केन से था, तो इसको या तो हेलो अल्केन भी बोलते हैं, या तो आप क्या कर लो, इसको अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं बच्चों। चलो, अब एक चीज ध्यान रखो, अल्काइल हैलाइड कैसा नेम होता है, ये हमारा कॉमन नेम होता है, लेकिन हमारा जो हेलो अल्केन होता है वो आयुपैक नेम होता है। तो आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया बच्चों। जब अल्काइल हैलाइड की बात आएगी तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, वो उसका कॉमन नेम है, और हेलो अल्केन उसका आयुपैक नेम है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब वैसे ही समझो एक कंपाउंड में आपको लिख के दूं क्या, ए आर और एच, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ये हमारा कंपाउंड क्या है, एरीन कंपाउंड है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है बच्चा, यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है जो नेचर में कैसा है, एरोमेटिक है। और बहुत जल्द मैं आपके लिए एरोमेटिक केमिस्ट्री भी ले आऊंगा, क्लास 11 12 जेई नीट के लिए आपको बहुत जल्द एरोमेटिक केमिस्ट्री का भी एक वीडियो और एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा जहां से आप एरोमेटिसिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ऐसे मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज को स्टार्ट किया, वहां भी मैं आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, एरोमेटिक कंपाउंड बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। उसके लिए हम लोग हकल्स रूल पढ़ेंगे, प्लानरिटी पढ़ेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कोई भी कंपाउंड को कैसे हम एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो कहता है ध्यान से समझो, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो ये हमारा कंपाउंड क्या है, एरीन।
और कहता है किसी भी एरीन में क्या कर दो, H को आप रिप्लेस कर दो किसके साथ, हेलोजन के साथ, यानी किसी भी X ग्रुप के साथ। तो यहाँ आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि क्या होगा, ARX, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हमारा क्या हो गया, हैलाइड अटैच हो गया। तो यहाँ AR का मतलब क्या है, जैसे अल्केन से एक H को निकाल के क्या बनाए, अल्काइल, वैसे ही अरीन में से एक H को जब बाहर करोगे तो वो उसका नाम हो जाता है क्या, अड़ाइल। क्या नाम हो जाता है, अड़ाइल। तो इसको बोलते हैं ARX। तो ये हमारा क्या नाम हो जाएगा, अड़ाइल, और X को क्या बोलेंगे, हैलाइड। तो इस कंपाउंड का नाम है अड़ाइल हैलाइड। ठीक है, कहता है इस कंपाउंड का अदर नेम क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो अरीन। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं किसके बारे में, हेलो अल्केन और हेलो अरीन। दैट मीन्स ये जो हमारा चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन और हेलो अरीन, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हेलो अल्केन मतलब वैसा कंपाउंड, हेलो अल्केन को समझो ऐसे, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या हो, जिसमें एक हेलोजन एटम अटैच हो जाए, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसके साथ, हेलोजन के साथ, तो वो आपका हेलो अल्केन। अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो उस एरोमेटिक कंपाउंड से क्या कर दो, एक H को रिप्लेस कर दो किसके साथ, हेलोजन के साथ, तो आपका बन जाएगा हेलो अरीन। आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमारा हेलोरीन क्या है बच्चों, आयुपैक नेम है। चलिए अब थोड़ा सा एक बेसिक टर्म समझ लो बच्चा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आना तय है, और ये आपका बेसिक्स है। दैट मीन जब भी बात हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स की होगी तो ये जो टर्म आ रहा है ना, डिफरेंशिएशन, ये आपको याद रखना होगा। पहले आप पूरा देख लो, फिर मैं इसको बारी बारी से आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। अब ध्यान सुनो, कहता है हेलो अल्केन कंटेन हैलोजन एटम और एटम्स अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। ध्यान रखना, कहता है जब भी हेलो अल्केन नाम आएगा तो हेलो अल्केन में जो हमारा हैलोजन एटम होगा वो उसी कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी जहां भी हेलो अल्केन आएगा तो हैलोजन हमेशा sp3 कार्बन से अटैच होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, यहाँ आ जाओ, एग्जांपल के लिए देख के समझाता हूँ। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लो, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कंपाउंड है क्या, CH3, यहाँ हमारा क्या है, मान लो CHH, और यहाँ मान लो हम लगा दिया Cl, ये हमारा हैलोजन है, मान लो यहाँ हमारा H है और यहाँ हमारा H है। तो कहता है क्या, ये जो हमारा हैलोजन देख लो ना बच्चा आप, ये क्या है, Cl, ये Cl हमारा क्या है, एक तरह का हैलोजन एटम है। तो कहता है ये जो हैलोजन एटम है ये उस कार्बन से अटैच होगा, ये उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3। और अगर आपको किसी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है तो आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कर लो, कार्बन के केस में बता रहा हूँ, कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप कैलकुलेट कर लो क्या, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, वही क्या हो जाएगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी आप देख लो कार्बन के लॉन्ग कितना सिंगल बॉन्ड है, जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना हमारा हाइब्रिडेशन। अगर हमारा मान लो सिग्मा बॉन्ड कितना है, यहाँ लिख देता हूँ, अगर सिग्मा बॉन्ड हमारा 4 है तो यहाँ हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2। और अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 है, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp। अब इस कार्बन को देखो, यहाँ हम लोग कहाँ गए, चलो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो ये जो कार्बन है बच्चा, यहाँ देखो ये कार्बन है, इस कार्बन का लॉन्ग देखो, एक सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद देखो ये देखो हमारा तीसरा सिग्मा और चौथा, मतलब यहाँ टोटल आपको कितना 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। यानी ये जो हाइड्रोजन एटम है वो उस कार्बन से अटैच है जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और एक बेसिक टर्म ये भी ध्यान रखना, जब भी बात सिंगल बॉन्ड की होगी, सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, जब पाई बॉन्ड दिखेगा तो एक पाई में पाई होता है, और एक डबल बॉन्ड दिखेगा तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होता है पाई और एक सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1। वैसे ही जब आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे कहीं तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारा क्या होता है, 2 पाई और एक सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1। तो आप कार्बन के लॉन्ग कैलकुलेट कर लेना कि टोटल हमारे सिग्मा बॉन्ड कितना है, यानी सिंगल बॉन्ड को कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा। तो हैलोजन में देखो यहाँ ये हेलो अल्कीन है, ये जो हैलोजन एटम है क्या है, वैसा कार्बन से अटैच है जो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसीलिए हेलो अल्कीन में हमेशा ध्यान रखना है हैलोजन हमेशा sp3। जब हेलो अरीन की बात करेंगे बच्चा तो हेलो अरीन में भी समझ लो, यहाँ लिख के समझा देता हूँ आपको, यहाँ नीचे जगह है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ देखो जैसे मान लो हमारा एक कंपाउंड देखा, यहाँ देखो जैसे ये हमारा कंपाउंड है क्या, बेंजीन, ठीक है, ये कंपाउंड मैंने बेंजीन, और यहाँ मैंने लगा दिया कौन सा, हैलोजन एटम। तो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन का आपको हाइब्रिडेशन देखना है, ये क्या है हमारा sp2। तो अब इसको मैं अगर खोल के बनाऊँ, देखो यहाँ अगर मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखो, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में, एक मिनट होल्ड कर जाओ, ठीक है। चलिए ये हमारा यहाँ पे एक कार्बन होगा, चलो तो यहाँ देखो हमारा यहाँ क्या है, ये हमारा क्या है, ये चलो ये हमारा एक कार्बन, और मान लो यहाँ हमारा क्या है, ये कार्बन।
मतलब यहाँ देखो, यहाँ आपको ऐसा समझाता हूँ, यहाँ तो देखो, यहाँ 6 कार्बन है, तो हर कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है sp2। जब भी कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है बुआ, तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमारा जो कार्बन होता है क्या होता है sp2। अब इस कार्बन के पास आप कैलकुलेट करो कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो यहाँ ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसको सिग्मा। यहाँ देखो एक पाई डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, यहाँ देखो यहाँ हमारा क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो एक सिग्मा एक पाई, और ये वाला सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। अभी बताया जब सिग्मा बॉन्ड 3 हुआ तो हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2, यानी हेलो अरीन में जब हेलोजन एटम क्या होगा, उस कार्बन से अटैच होगा जो क्या होगा sp2 होगा। तो आई थिंक आपको हेलो अल्केन और हेलो अरीन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो हेलो अल्केन में, जैसे यहाँ देखो CH3 CH2X, अभी यही एग्जांपल बताया आपको, तो इसमें ये जो हमारा कार्बन है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम समझने के लिए नाम क्या है हमारा, हेलो अल्केन है। तो यहाँ हमारा देखो हेलो है, और हेलो में हमारा कितना कार्बन है, अल्केन कौन सा है, एक और दो कार्बन होता है, तो क्या होता है इथेन, इसका नाम क्या है हेलो इथेन, इसका नाम क्या है हेलो अरीन। जब इसके हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो एक में हमारा क्या था sp3 और दूसरे में क्या था हमारा sp2। अब देखो कुछ MCQ क्वेश्चन दिखाता हूँ, कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 CH2X, कहता है इस कंपाउंड का नाम क्या है। देखो इसका नाम बताओ क्या है, मिथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, नन ऑफ दिस। तो अभी आपको बताया था, अभी जस्ट आपको बताया था कि जब भी R और X ऐसा कंपाउंड दिख जाए तो इसका नाम क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, अल्काइल हैलाइड। और यहाँ देखो इस R की जगह, इस R की जगह यहाँ देखो, यहाँ हमारा कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो जब R की जगह 2 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा इथेन, और इथेन हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल। यानी यहाँ 2 कार्बन है तो नाम क्या है इथाइल, और X है तो हैलाइड। दैट मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इथाइल हैलाइड। तो ऐसे आप नोमेनक्लेचर को भी सीख सकते हो बच्चों, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है इन हेलो अल्केन्स halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom of an aryl group, sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, sp3 hybridized carbon atom of an aryl group, और none of this। तो ध्यान रखो अभी बताया था, जब बात ये स्टेटमेंट किसके लिए है, हेलो अरीन्स के लिए है। मतलब अगर हेलोजन एटम क्या हो, एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो, तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा, ये कार्बन क्या होगा, sp2 होगा। और ये वाला स्टेटमेंट आपको बताया था किसके लिए, हेलो अल्केन के लिए। जब भी बात हेलो अल्केन होगी तो कार्बन यानी हेलोजन एटम कौन से कार्बन से अटैच होगा, sp3 से। और यहाँ देखो sp3 हाइब्रिडाइज तो नहीं, कभी भी ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अराइल ग्रुप में कभी भी कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता ही नहीं है। जब भी बात एरोमेटिक ग्रुप की आएगी ना, तो एरोमेटिक ग्रुप में जितने भी कार्बन होंगे सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये कैसे होते हैं, जब हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। आई थिंक 2 क्वेश्चन आपके लिए सही है बच्चों। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लो, इन हेलो अरीन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू, अभी बताया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अराइल ग्रुप, नन ऑफ दिस। तो अभी बताया था हेलो अरीन में हेलोजन किससे अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, किसका कार्बन, तो अराइल ग्रुप का। तो यहाँ तक आपको आई थिंक बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो गया हुआ है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इंट्रोडक्शन वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे बच्चों। एक बार आप अगर आप हेलो अल्केन और हेलो अरीन के बेसिक कंसेप्ट को समझ जाओगे ना, फिर मैं पूरा भरोसा दे रहा हूँ आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है, अभी तो ये एग्जाम बूस्टर भी आएगा जो मैं बताऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आ जाओ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे किसके, ओनली हेलो अल्केन्स के बारे में। हेलो अरीन्स इसके बाद देखेंगे, पहले देखेंगे हेलो अल्केन्स। यहाँ जाओ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन में सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, देखेंगे कितना हेलोजन एटम अटैच है उसके नंबर पे देखेंगे। जैसे देखो हेलो अल्केन हमारा 2 टाइप का, या तो हो सकता है मोनो हेलो अल्केन, या तो हो सकता है पॉली हेलो अल्केन। अब मोनो हेलो अल्केन क्या होता है समझ लो, तो मोनो का मतलब होता है क्या, 1, यानी वैसा हेलो अल्केन कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितना हो, ओनली 1 हो, तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन कंपाउंड, ठीक है। इट इज अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब ध्यान से यहाँ समझना, बिकॉज जब आप कन्वर्जन जाओगे ना, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, क्लास 12 के लिए किसी भी एग्जाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है ना हेलो अल्केन हेलो, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, इससे कन्वर्जन में क्वेश्चन आता है। और जब मैं कन्वर्जन कराऊंगा तो कन्वर्जन में इसी बेसिक टर्म को समझना है। वहां जैसे देखो आपको मोनो हेलो अल्केन में कन्वर्जन पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मोनो हेलो अल्केन क्या है। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं मोनो हेलो अल्केन्स के। सबसे पहला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। यानी बारी बारी से आपको ये तीनों टर्म समझना जरूरी बच्चा, क्योंकि कन्वर्जन में कहेगा क्या, मान लो कोई कंपाउंड देगा, कहेगा उसको चेंज करो किसमें, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या है। आ जाओ बच्चों बारी बारी से देखते हैं। चलो कहता है व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो देखो एन अल्काइल हैलाइड इन विच
halogen atom is attached to 1 degree carbon atom is called primary alkyl halide। ध्यान रखो, वैसा अल्काइल हैलाइड कंपाउंड जिसमें हैलोजन हमारा क्या हो, हमारा हैलोजन एटम क्या हो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो, उसी को हम बोलते हैं हमारा क्या है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में समझा दिया है। अगर आपको ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं इसको मैंने बता रखा है। अब आइए एग्जांपल में दिखा देता हूँ। यहाँ देखो CH3 CH2 Cl 1 डिग्री कैसे देखते हैं बच्चा, तो 1 डिग्री हम देखते हैं, 1 डिग्री कैसे देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या है हैलोजन एटम, ये हैलोजन एटम वैसा कार्बन से, यहाँ लिख देता हूँ, वो ये हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच होना चाहिए, उस कार्बन से क्या हो अटैच हो, उस कार्बन से अटैच हो जो क्या हो 1 डिग्री हो, क्या हो बच्चा 1 डिग्री हो। और 1 डिग्री होने का मतलब है क्या, ये जो कार्बन है ये सिर्फ क्या हो ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच हो, ओनली 1 कार्बन एटम से क्या हो, ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच हो, इसी को बोलते हैं हमारा क्या है। तो यहाँ जो हमारा ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना है 1 डिग्री कार्बन है, यानी हेलोजन एटम क्या है हमारे 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, यानी ये जो कार्बन है ये फर्दर एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको 1 डिग्री बोलते हैं। और 1 डिग्री से अटैच है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है क्लोरोइथेन, ठीक है। चलिए इसी को दूसरा नाम क्या होगा इथाइल क्लोराइड। अब देखो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो कहता है एन अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन एटम। हैलोजन एटम कौन से कार्बन से अटैच होना चाहिए 2 डिग्री। एग्जांपल देखो, यहाँ देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से क्या है यहाँ हैलोजन दिख रहा है, यहाँ इस कार्बन में देखो, इस कार्बन में देखो, इस कार्बन से ये जो हमारा Cl है क्या है, यही तो हमारा हैलोजन है ना, ये हमारा क्या है हैलोजन। आपको बताया था हैलोजन को किससे H से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपने एडजेसेंट क्या है, एक कार्बन इधर एक कार्बन, यानी 2 कार्बन से अटैच है, यानी 2 डिग्री। और इस 2 डिग्री कार्बन से क्या है हैलोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम दे लेना, इसका नाम है क्या, इसका नाम है, ऐसा नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं, है ना। चलो इसी को बोलते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। और अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है करने तो आप हमारे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज को देख सकते हो बच्चों। चलो अब कहता है व्हाट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो वैसे ही कहता है एन अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। वैसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम क्या हो 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये हमारा क्या है Cl, जो हमारा दिख रहा है ये Cl बच्चा क्या है हमारा, यही तो हमारा क्या है हैलोजन है ना, ये Cl हमारा क्या है, ये Cl हमारा हैलोजन है। और देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, इसीलिए इस कार्बन को क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और इस 3 डिग्री कार्बन से क्या है हमारा हैलोजन एटम अटैच है, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। आई थिंक आपको क्लासिफिकेशंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को याद कर लेना, कन्वर्जन में बहुत बार ये आपके काम आने वाला है, आपको बहुत परेशान करेगा, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा आ जाए क्या टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि टर्ड ब्यूटाइल कैसा बनेगा, ठीक है। ब्यूटाइल इसलिए कहते हैं 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो और इसका आईयूपैक नेम देखें तो इसको बोलते हैं 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। नोमेनक्लेचर आगे आएगा तो वहां मैं आपको रूल्स भी बता दूंगा कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो कहता है कैन यू राइट द जनरल रिप्रेजेंटेशन एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। तो अब इतने सारे पढ़ने के बाद क्या आप एक जनरल रिप्रेजेंटेशन और जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो अल्काइल हैलाइड के लिए, तो आ जाओ देखते हैं। तो हमारा ध्यान रखना जनरल रिप्रेजेंटेशन जो अल्काइल हैलाइड का होता है वो क्या होता है RX, और इसका फॉर्मूला होगा क्या CnH2n+1 × X। मतलब यहाँ एक क्या होता है, जैसे अल्केन के लिए क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। और यहाँ +2 की जगह हम क्या कर दिए +1 कर दिया, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, हैलोजन के साथ। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है बच्चों। चलिए ठीक है ना, आ जाओ कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, और एमसीक्यू देखने के बाद आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट जरूर ड्रॉप करना बच्चों, है ना। और मुझे बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये हैलो अल्केन और हैलोरीन का सीरीज अच्छा लगेगा तो मैं पूरा चैप्टर आपको यही सी प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से डील कर दूंगा बच्चा, है ना। चलो 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन इज डैश अल्काइल हैलाइड। अब देखो पूछ रहा है 2 मिथाइल और 2 क्लोरोप्रोपेन कैसा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या क्वार्टनरी है। तो सबसे पहले नाम को देखते ही आपको क्या आना चाहिए, आपको नाम को देखने के साथ ही सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए।
और नेम से स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जल्द शुरू करूंगा, या आपको पढ़ा भी दिया है या आप पढ़ भी लिए होंगे तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो यहाँ बस देख लो और समझ लो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमारा क्या कह रहा है, 2 मिथाइल क्लोरोप्रोपेन। सबसे पहले नाम से स्ट्रक्चर, नेम से स्ट्रक्चर का हम देखते हैं हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है। यहाँ प्रोपेन है, तो प्रोपेन का मतलब है कितना कार्बन, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन। और देखो यहाँ से मान लो हमने इसका नाम दे दिया, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो कहता है दूसरे पे क्या है, मिथाइल है, यानी इस दूसरे कार्बन पे हमारा क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, यानी CH3 ग्रुप है। इसी दूसरे पे क्या कहता है, क्लोरीन अटैच है, यानी इसी पे हमारा क्या है, क्लोरीन। और ये सब पे क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होके कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कहता है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है किसका, 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या है, इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है क्या, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। अब कहता है क्या, बताओ ये कैसा अल्काइल हैलाइड है, तो ये कार्बन देखो, और इस कार्बन पे ये हमारा क्या है, हैलोजन, हैलोजन एटम अटैच है। और ये कार्बन कितना डिग्री दिख रहा है, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, यानी ये 3 डिग्री है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्शियरी। क्या हो जाएगा बच्चा, टर्शियरी। ऐसे ही बेसिक्स कंसेप्ट से आप क्या कर सकते हो, बहुत तरह के MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब आपको पता लगाना है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है, क्या इथाइल क्लोराइड है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, या आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। और अभी मैंने आपको इन सब का स्ट्रक्चर बताया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 2 ब्रोमोप्रोपेन जो होगा हमारा क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। कैसे होगा, ये आपका होमवर्क है। इसके चारों का, ये चारों कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बनाओगे और देखोगे कि ये हमारा कौन सा, इन चारों कंपाउंड में से कौन सा हमारा क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। और आपने अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना कि यस सर हमने किया, और इसका राइट आंसर क्या है, बी है ना बच्चों। चलो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली हैलो अल्केन्स, ये हमारा अगला वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, बढ़िया से रहे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।